बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ ओम का उच्चारण नहीं किया। इनफैक्ट जब ओम का उच्चारण करने का टाइम था, उस समय ऐसे ही लग रहा था कि अ, बस समय हो चुका है, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। और जब ओम का उच्चारण का नंबर आया तो पता नहीं यार नंबर आया नहीं है। सो ऐसा नहीं था मैं भूल गया था, बट कुछ पता नहीं ऐसी परिस्थिति बनाई गई कि मैं भूल गया। सो ठीक है। अ, उससे पहले तक तो याद था। जब तक एंड कर रहे थे गिरधारी प्रभु जी पे प्रेयर एंड कर रहे थे, राइट? तब तक याद था। आई डोंट नो। अ, अ, पर आज कीर्तन में लगा, ऐसा लगा कि बहुत कम टाइम मिला। अ, उल्टा हुआ आज। ऐसे लगा बहुत तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ घड़ी गलत तो नहीं चलने लग गई आज, हैं? आप लोग फास्ट तो नहीं बढ़ा है? हमको विश्वास नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए हुँ, हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बात उसी कारण से हमें बहुत अच्छा कीर्तन सुनने में अच्छा कीर्तन है, तो लगे तो सत्य है। हाँ, एक स्क्रीन शेयर करने का ठीक है? हाँ, आज भी है तूफ़ान ओके। नेटवर्क आई होप कल बहुत अमेज़िंग बात हुई थी। कल जब तक किया था। डिस्कनेक्ट हो रहा था बहुत ही कम, उसके बाद में नेटवर्क गया। दूसरा, हम लोग कई बार ये बात की है कि हर किसी की बात मत सुना, हर की बातें मत सुना कीजिए। चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है, श्लोक में बोला गया है, जो बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ता है बहुत सारे मतों को समझता है, उसका अमित होना अ, तो कुछ ऐसा था, राइट? देखिए अ, कृष्णा ने व्यवस्था बना दी, पावर की बात कर रहे थे, कृष्णा ने पावर भर दिया। सो यू डू नॉट हैव टू अगर ऐसी स्थिति रहती है, तो आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं ओके, अच्छा है, खराब होनी चाहिए, है ना? मेरा तो कीर्तन फिर भी बहुत खराब रहता है ना? अच्छा कीर्तन सुनने के लिए हमेशा कीर्तन सुनने के लिए चलिए गोलोक, ना? देखिए क्या है, हम लोग कृष्णा का कीर्तन करते हैं, तो एक्चुअली में 2 चीज़ करते हैं। एक तो अ, अ, नाम जप रहे हैं, तो नाम में तो प्रेम है ना? और एक कृष्णा को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप हमको सेवा में लगा लीजिए, ठीक है? तो कृष्णा के धाम जाने से ना ये सेवा में लगा लीजिए वाला हिसाब नहीं रहेगा। सेवा में हमेशा हम हमेशा ही सेवा में हैं, तभी कृष्णा के लोग का पाठ लेगा। हुँ, जैसे यहाँ पे फलप्रद है ना, ये भी फल फल है ना कि हमें अपनी सेवा में लगा लीजिए, है ना? ये तो चाहते हैं ना, कोई ऐसा हो जो बोले कि हम ये भी नहीं चाहते, ये तो चाहते हैं। हुँ, वहाँ जाकर के ये भी नहीं चाहते, ठीक है? हाँ, सेवा में लगे, ठीक है, ओके। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और श्रीमद् भागवतम अ, श्लोक नंबर 38 जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। ओके। अश्लीषा माता जी पढ़ेंगी। ओके, हरे कृष्णा अश्लीषा माता जी प्लीज़। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया है।
जो मनुष्य की भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। जो कोई भी इसका लाभ उठाता है, वह भी महाराज ऋतु की तरह ही भगवान के धाम को वापस जाता है। तात्पर्य: पिछले श्लोक में आया हुआ श्रावते श्रावयेत शब्द इंगित करता है कि मनुष्य को न केवल स्वयं पढ़ना चाहिए, वरन अन्यों को भी पढ़ने तथा सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह उपदेश देना कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस अभ्यास की संस्तुति की है। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, चैतन्य चरितामृत मध्य 7.128। जिससे भी मिलो उसे कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश के विषय में बातें करो या उसे कृष्ण के वृत्तांत सुनाओ। ऋतु महाराज की भक्ति का इतिहास भगवान की लीलाओं के वृत्तांत के समान ही शक्तिदायक है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की लीलाओं तथा पृथु महाराज के कार्यकलापों में अंतर न माने और जब भी अवसर मिले पृथु महाराज के विषय में सुनने के लिए अन्यों को प्रेरित करे। केवल अपने हित के लिए उनकी लीलाओं को नहीं पढ़े, अपितु अन्यों को भी उनके विषय में पढ़ने तथा सुनने के लिए प्रेरित करे। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए? हम लोगों को हर समय सभी को भगवान के प्रेम को बांटना चाहिए। यही बिजनेस है हर किसी को। देखिए, कोई बोल रहा है कि हम द्वेष करते हैं, तो हम उसको नहीं बांट सकते, परंतु अन्य सभी को है, सभी को कृष्णा का प्रेम बांट, यही हमारा कार्य है। तो पूछता है ना क्या बिजनेस करते हैं? तो क्या करते हैं हम बिजनेस? कृष्णा का प्रेम बांटने का बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस सबको ही कीजिए, सबको यही बिजनेस कीजिए। बाकी अलग अलग और भी काम कर लीजिएगा, और ये बिजनेस सबको ही कीजिए। कृष्णा का प्रेम बांटिए, नहीं तो होगा क्या? सभी को दर्द में भर दीजिएगा। जो लोग कृष्णा का प्रेम नहीं स्वीकारेगा, सब कोई दर्द में ही रहेगा और हर स्थिति में रहेगा। आज नहीं, हमेशा हमेशा दर्द में रहेगा है, हमेशा दर्द में रहेगा। तो क्यों नहीं कृष्णा की बातें क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं? कृष्णा की बातें स्वीकारेंगे तभी जाकर के कष्टों से मुक्त हो। एकमात्र तरीका यही। सभी को कृष्णा के बारे में बताना। और जैसा श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अंट शंट मत बोलिएगा, है अंट शंट मत बोलिएगा। और एक और बात क्या बोलते हैं श्रील प्रभुपाद? लंपन झंपन मत कीजिएगा। बंदरों को देखते हैं ना, है तो बंदर की प्रवृत्ति होती है। श्रील प्रभुपाद ने किसी दिन बंदर को देख करके बहुत अच्छे से देखा होगा, तब तब ये लंपन झंपन बोला होगा, है। हम लोग भी उसी प्रकार से कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं है ना। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, लक्ष्य क्लियर, लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए।
ठीक है। तो पृथु महाराज के जो इन शब्दों को श्रवण करेगा, हाँ, उसको अधिकाधिक शुद्धि के स्तर पे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। यस। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। जो भी महाराज प्रथु के कार्यकलापों के वृतांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पढ़ता, कीर्तन करता तथा वर्णन करता है, उसका अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार कर सकता है। तात्पर्य तात्पर्य इस श्लोक में भव सिंधु पोतपादे शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान के चरण कमल महत पदम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि सारा भौतिक जगत भगवान के चरण कमलों पर निर्भर करता है। जैसा कि भगवद गीता 10.8 में कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभवः, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत है। यह दृश्य जगत भी, जिसकी तुलना अज्ञान सागर से की गई है, भगवान के चरण कमलों पर आश्रित है। फलतः शुद्ध भक्त के लिए यह अज्ञान रूपी महासागर भी घट जाता है। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उसे इस समुद्र को पार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने पहले से ही भगवान के चरण कमलों में स्थित होने के कारण उसे पार कर लिया होता है। वह भगवान अथवा भगवान के भक्त की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने से भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर हो जाता है। नियमित रूप से प्रतिदिन पृथु महाराज के जीवन व्रत को सुनाकर भी यह पद आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रसंग में विमुक्त संग शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों से संग करते हैं। अतः इस संसार में हमारी स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण है। किंतु जब हम श्रवणम कीर्तनम द्वारा भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तो हम तुरंत विमुक्त संग अर्थात मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक बड़ा सरल सा प्रश्न है, हाँ? मुझको प्रधानमंत्री की शक्ति चाहिए, तो क्या करना होगा? प्रधानमंत्री की मेरे को शक्ति चाहिए, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बताइए, जल्दी बताइए सब कोई। मुझको प्रधानमंत्री की शक्ति चाहिए, प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। यस, सही बात है। सब कोई एग्री करते हैं, है? अगर मुझे प्रधानमंत्री की शक्ति चाहिए तो प्रधानमंत्री बनना होगा या सपना देखना पड़ेगा? नहीं, रियल रियल शक्ति चाहिए, है? माया देवी नहीं, माया देवी, हाँ, रियल शक्ति चाहिए, प्रधानमंत्री की शक्ति चाहिए। क्या करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। सही बात है। आधा अधूरा सत्य है? हमको प्रधानमंत्री की शक्ति चाहिए तो प्रधानमंत्री बन जाइए, या फिर प्रधानमंत्री के कोई घनिष्ठ बन जाइए, कोई बहुत घनिष्ठ है? तो प्रधानमंत्री वही करेंगे ना जो हम बोलेंगे। हम प्रधानमंत्री के पिताजी हैं, मेरा बेटा प्रधानमंत्री है देश का, है? अब मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानेगा, हमको शक्ति नहीं मिल गई। यस नो? है? हमको प्रधानमंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री है तो हमको शक्ति मिल गई, हमको करने की आवश्यकता नहीं है ना? अगर मेरा पति प्रधानमंत्री है, हम पत्नी है, मेरा पति प्रधानमंत्री है,
हमको पावर नहीं मिल गया, ऑटोमेटिक पावर मिल गया है। देखिए, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा घूम करके आते हैं। आप लोगों ने एक चीफ मिनिस्टर के, देखिए क्या होता है, ये बात बिल्कुल सही है, कोई चीफ मिनिस्टर की पत्नी है तो चीफ मिनिस्टर का पावर मिल जाता है, परंतु इसको पब्लिकली नहीं बोल सकता है और पब्लिकली एग्जिबिट नहीं कर सकते हैं। एक बार तो हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे है, जो चीफ मिनिस्टर की पत्नी है वो बैठ गई और लोगों से संवाद की है। देखा था, याद है, सुना है, नहीं जानते हैं, जानते हैं? नहीं नहीं, बिहार में नहीं, बिहार में फिर नहीं जानते। तो चीफ मिनिस्टर बनाया गया ना, उनको बनाया गया, चीफ मिनिस्टर कोई और है, चीफ मिनिस्टर कोई और है, अभी भी चीफ मिनिस्टर कोई और है, और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे कौन बैठ गया? हाँ, चीफ मिनिस्टर की पत्नी बैठ गई। पावर मिल जाता है, पर ऐसा करना नहीं चाहिए है। हम्म। तो अगर हम उस व्यक्ति को जान लें जो भगवत धाम को पार कर लेगा, और हम ये भी जान लें कि, या फिर वो ये कर दे हमारे लिए, एक तो भगवत धाम को पार कर लेगा, एक तो दूसरा क्या है, वो हमको साथ ले चलेगा, तो हमारा भी भगवत धाम पार होना सुनिश्चित हो जाता है। हमको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो अगर कोई व्यक्ति बोले तो ये गुरु है, और अगर भगवान बोले तो ये भगवान के चरण कमल है। भगवान के चरण कमल को पकड़ करके हम भगवत धाम के सारे कष्टों से निकल सकते है ना। अब भगवान के चरण कमल पकड़ में कैसे आए? हम्म। देखिए, समझिए, जब हम ऐसा बोला करते हैं आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, देखिए कि समझे, है ना। देखिए, समझना पड़ेगा। हाँ, कंफ्यूज हो जाते होंगे ना, थोड़ा कंफ्यूज रहिए, बहुत एक जगह है। भगवान हर किसी को प्राप्य है, प्राप्त किया जा सकता है, जो भगवान की बातों को मानता हो। कोई भी भगवान की बातों को मानता हो, उसको भगवान मिल जाएंगे। आप भगवान की बातों को मानते हैं, आपको भगवान मिल जाएंगे। कोई और भगवान की बातों को मानता है, उसको भगवान मिल जाएंगे। जो भी भगवान की बातों को मानता है, उसको भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी भगवान की बातों को मानता है, उसको भगवान मिल जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो यही है कि हमें भगवान की बातों को मानना, बस भगवान तो मिल जाएंगे। परंतु जो भगवान की बातों को नहीं मानता, उसको भगवान मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। भगवान के चरण कमल मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बड़ा सरल सा मार्ग है, भगवान की बातों को मानिए और भगवत धाम जाइए।
नहीं तो ये जो जगत है, इस जगत में संघर्ष तो निरंतर चलते रहता है, रुकेगा ही नहीं। यस, राघव प्रभु जी ये भी पढ़ लें। हरे कृष्णा गुरुजी नॉइस इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु का भगवत धाम गमन नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो महाराज पृथु का भगवत धाम गमन का जो ये यात्रा है, इस यात्रा को सुन करके हमारे सारे कष्ट का अंत हो जाता है ना। लोगों को भौतिक लाभ भी मिलता है, पर हम लोगों को भौतिक लाभ की कामना नहीं होनी चाहिए। हमको भौतिक लाभ मालूम है कैसा होना चाहिए। हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। भौतिक लाभ कैसा है कि अकाउंट में पैसा डिपॉजिटेड है, कितना डिपॉजिटेड है हमको भी नहीं पता। सपोज कीजिए आपको पता ही नहीं है आपके बैंक अकाउंट में 5 डिजिट में पैसा डिपॉजिटेड है, 6 डिजिट में, 7 डिजिट में, 8 डिजिट में, 9 डिजिट में कि 10 डिजिट में, आपको पता ही नहीं है। कल्पना कीजिए, हैं? कल्पना कर पा रहे क्या? जैसे लाख, हजार है, 10,000 है, लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, कितना है? आपको पता ही नहीं है। हाँ, है, बैंक अकाउंट में पैसा है, कितना है हमको आइडिया ही नहीं है। कोई कल्पना भी कर सकता है क्या कि हमको इतना भी, थोड़ा सा भी हमको अंदाजा ही नहीं होगा कि कितना है। किसी के अकाउंट में लाख रुपए तो हो सकता है 1,20,000 हो, है ना? ऐसा थोड़ी ना होगा, वो लाख रुपए तो हो सकता है 10 करोड़ हो, है? ऐसा हो सकता है क्या? कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे बैंक अकाउंट में क्या पैसा हमको पता भी नहीं है। हो सकता है लाख हो सकता है 10 करोड़, हो सकता है 100 करोड़, है? कोई है? कोई है ऐसा? है? परंतु भक्ति में हमारा ऐसा ही स्तर होना चाहिए। भक्ति में इसी प्रकार का भाव होना चाहिए। हम कुछ तो भक्ति कर रहे हैं, कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हमको आइडिया नहीं है ना। हाँ, हमको बस इतना ही पता है कि गुरु ने आज्ञा बोली है, गुरु ने कार्य बोला है तो हमको करना है। गुरु की आज्ञा है तो हम कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? ताकि गुरु प्रसन्न हो जाए। हमने कितना अच्छा काम किया पता नहीं, हमको जानना भी नहीं है। हाँ, गुरु प्रसन्न होगा, ठीक है, हम उसमें खुश हैं। हमको उसमें महिमा भी नहीं गाने की, देखो गुरु प्रसन्न हो, बस अपना काम करें, है ना। आई नो बोलना थोड़ा आसान है, कर पाना इसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग हर बार ही अपने आप ही को देखने लग जाते हैं। हमने कितनी भक्ति की है, हमको क्या लाभ मिलेगा, हम क्या करें, हैं? जीवन कैसे, ये वो, बस यही सब उधेड़ बुन में चलते रहते हैं। चलिए, बहुत लोग इस अध्याय का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। शिव जी जब कृष्णा की महिमा करते हैं, शिव जी द्वारा
की गई स्तुति का गान, स्तुति गान। ओके, चलिए तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं और जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व, जिसकी ख्याति अपने पिता की ही तरह थी, राजा बना। उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों के प्रति बहुत स्नेही था। तात्पर्य। पिछले अध्याय में महाराज पृथु के जीवन तथा चरित्र का वर्णन कर कर चुकने के बाद मैत्रेय मुनि पृथु की वंश परंपरा में पुत्रों तथा पौत्रों का वर्णन प्रारंभ किया। महाराज पृथु की मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व इस पृथ्वी का राजा हुआ। वह अपने छोटे भाइयों के प्रति अत्यंत स्नेह रखता था, अतः वह चाहता था कि वे संसार की विभिन्न दिशाओं पर शासन करें। अनादिकाल से अनादिकाल से नियम है कि राजा की मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र सामान्यतः राजा बनता है। जब पृथ्वी पर पांडवों का राज्य था, तब राजा पांडु के ज्येष्ठ पुत्र महाराज युधिष्ठिर भी सम्राट बने थे और उनके छोटे भाई उनकी सहायता करते थे। इसी प्रकार राजा विजिताश्व के छोटे भाई विश्व की विभिन्न दिशाओं के अधीक्षक नियुक्त हुए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्ण। श्योर, आप सभी। और मैं एकदम थोड़ा कड़वी भाषा में बात करूं, सुनना चाहेंगे? हैं? कड़वी भाषा में बात करें? हैं? सुनना है? परंतु ऑनेस्टली फिर जवाब भी देना है। यस, आप सभी, बाकी लोग भी अग्री कर रहे हैं ना? कड़वी भाषा है, जवाब दीजिएगा। ऑल्दो उतना कड़वा भी नहीं लगेगा। परंतु जब आप महाभारत नाम का सीरियल देखे होंगे, कभी बचपन में देखे होंगे, है ना? मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं, जो पुराना वाला रामायण है, पुराना वाला महाभारत रिलेटिवली बेटर है, परंतु इसमें भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एनीवेज, सीरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, चलिए वापस आते हैं। जब वो देखे होंगे तो अवश्य ही आपके हृदय में ये बड़ा पीड़ा लगा होगा कि युधिष्ठिर महाराज को ही राजा क्यों बना दिया, है ना? पांडु के इतने पुत्र थे, बस ज्येष्ठ को ही राजा बना दिया है, क्योंकि कोई बड़ा है तो राजा बन जाए। सही है नहीं है? उसको देख करके ये अनुभव हुआ नहीं हुआ? यस, बाकी लोगों को नहीं हुआ? सच सच बोलिए, जो हुआ सो बोलिए, नहीं हुआ तो बोलिए नहीं हुआ है। नो भी लिख दीजिए, हम मान लेंगे। जब उस समय महाभारत सीरियल देखे तो ऐसा अनुभव हुआ था ना? है? अर्जुन या भीम को होना चाहिए, हाँ, अर्जुन को होना चाहिए। गुरुजी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। यस, सब कोई ऐसा सोचते थे ना, भीमसेन है पावरफुल, को भीमसेन को होना चाहिए, अर्जुन को होना चाहिए, अर्जुन है धनुर्धर, है, दुर्योधन को होना चाहिए। माता जी दूसरे लाइन जा रही, दुर्योधन को होना नहीं चाहिए, है? दुर्योधन को होने का आकांक्षा तो धृतराष्ट्र करते रहे और उसके कारण सारा सब कुछ बर्बाद हो गया। दुर्बुद्धि दुर्योधन है, जब छोटा था तभी होता था। समझिए,
देखिए शास्त्र एकदम क्लियर है। शास्त्र में कोई किंतु परंतु नहीं है। किंतु परंतु हमारी अवधारणाओं में। धृतराष्ट्र को कभी राजा बनाया ही नहीं जा सकता था। राष्ट्र को कभी राजा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो केपेबल नहीं था। परंतु नियम यही है कि बड़े भाई को राजा बनाया जाए। क्यों? क्योंकि जो छोटा है उसका खुद का धर्म है कि बड़े भाई की सेवा करे। इसका उल्टा नहीं हो सकता। एक बस एग्जांपल ले रहे हैं, ऑल्दो ये एग्जांपल भी गड़बड़ है, परंतु एग्जांपल ले रहे हैं। अगर अर्जुन को राजा बना दिया जाता तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन की सेवा करे, क्योंकि राजा तो है। अब समझिए, दो अलग अलग स्थितियां हैं। एक स्थिति है जो उसका जो पारिवारिक संबंध है उसके अंदर, और दूसरा स्थिति है जो राजा का धर्म है और जो प्रजा का धर्म है उसके अनुसार, राजा और प्रजा का जो संबंध है उसके अनुसार। तो अगर अर्जुन राजा होते तो युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन की सेवा करनी पड़ती। ये शास्त्र के विरुद्ध है। ये शास्त्र के विरुद्ध। बड़ा भाई छोटे भाई की सेवा करे। देखिए हो सकता है ये भाई के तौर पे तो नहीं करते, परंतु क्योंकि वो राजा है तो राजा की बात का पालन सभी को करना। अब युधिष्ठिर महाराज क्या हो गए? एक तरह से प्रजा हो गए। राजा के भाई होते हुए भी क्या हो गया? प्रजा हो गए, क्योंकि राजा का नियम सब पे लगता है, सब पे। तो युधिष्ठिर महाराज पे भी लगेगा और उनको पालन करना ही है, उनको सेवा करना ही है। अब समझिए ये अभी क्या होगा? यही तो कारण है ना, हमको पुरानी अवधारणाएं तोड़नी है। जब टूटेंगे तभी अच्छा होगा। ये कब होगा? जब सब कोई नीतिवान रहे, शक्तिवान नहीं, नीतिवान। युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज बोला जाता था ना, धर्मराज महाराज युधिष्ठिर, है ना? ऐसा बोला जाता था। ये यही सरनेम यूज किया जाता था, है ना? धर्मराज। तो धर्म का राज्य हो, शक्ति से कुछ नहीं होता। राजा के पास पूरी की शक्ति है। कल के दिन में वो राजा बना दिया जाए, बोले इंडिया का राजा तुम हो गए, तो आज के बाद सारी शक्तियां पूरे राज्य की, पूरे देश की मेरी है। हम लोग ऐसा सोचते हैं संसाधन राजा का होता है, नहीं, सारा सब कुछ राजा का ही धन होता है। प्रजा भी एक प्रकार से धन है, और स्वामी कौन है? राजा। तो धर्म का साथ
देना चाहिए राजा को, और बाकी प्रजा लोग सारा कार्य करें। राजा का काम ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कोई, देखिए 5 साल के प्रहलाद महाराज को राजा बना दिया गया था ना, बहुत ही शक्तिशाली दिख रहे थे क्या? ऑल्दो जब कृष्णा का कोई भक्त होता है तो सारी शक्तियां उसमें निहित होती है, परंतु दिख रहे थे क्या? युद्ध कौशल में बहुत बड़े चढ़े दिख रहे थे। परंतु जो नीति, शास्त्र, सत्य, सिद्धांतों को जानता हो, उसको राजा होना चाहिए। गुरु, राजा, पिता, उसी को होना चाहिए, है ना? जिसको सत्य पता ही नहीं है, वो कहां से राजा बन जाएगा? तो कहने का अर्थ क्या है? सभी को शास्त्र पता होना चाहिए, सभी को। और न सिर्फ पता होना चाहिए, उसे शास्त्र सम्मत सारा कार्य करने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। जैसे क्या है, सपोज कीजिए कि किसी का कोई लाभ हो रहा है, किसी को कोई अधिक राजपाट मिल रहा है, तो राजा क्या करेगा? राजा स्वाभाविक रूप से, हम लोग जैसा देखते हैं आजकल, राजा स्वाभाविक रूप से ज्यादा राजपाट को एकत्र करने के लिए आगे बढ़ जाएगा, है ना? होगा ना? होगा ना? हाँ? परंतु ये सिद्धांत सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका राज्य है उसी को शासन करने देना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब पतन हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं बांग्लादेश में मानव जीवन का सिद्धांतों का पतन हो रहा है। अब अगर 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 भारत ऐसा करे कि बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर ले, मैं बोल रहा हूं, पहले समझ लीजिए, चारों तरफ से घेर ले और बोले कि अब यहाँ पे सही शासन होगा, परंतु शासन आप ही कीजिएगा, तो शासन आप कीजिएगा। किसी में तो कर लेना चाहिए, अगर हम पे क्षमता है ज्यादा ये बात बोलना, आप कीजिएगा, हम शासन करते नहीं है। और आज से आप शासन में हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, रुकिए, रुकिए, रुकिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अभी क्लियर है? अब नहीं है, अब नहीं है, क्या नहीं है? अब क्लियर है क्या? आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है? सभी को आ रही है? ओके, ओके। तो मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा था, एक एक आप लोगों को बात बताने के लिए बता रहा था। अगर सपोज कीजिए, पहले सुन लीजिएगा, आधा-अधूरा सुन करके मत मत कुछ कंक्लूड कीजिएगा। अगर कोई, जैसे भारत
में शक्ति है, वो क्या करे, बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर ले और बोले कि आज से ये जो गलत काम आप लोग कर रहे थे, ये जो मानवीय मूल्यों के सिद्धांतों का पतन आप लोग कर रहे थे, ये जो आप सबके प्रति दुर्भावना रख रहे थे, द्वेष कर रहे थे, हैं? ये जो वाद विवाद कर रहे थे, आज से आप ये नहीं कीजिएगा। आज से शासन आप ही का होगा, शासन मेरा नहीं हो रहा है, परंतु आप गलत काम नहीं करेंगे। तो इसमें कोई गलत बात है क्या? ये कोई गलत बात होगी? है? ये कोई गलत बात होगी कि आप ही शासन कीजिए परंतु गलत काम नहीं कीजिएगा? है? अश्वमेध यज्ञ होता था तो यही होता था। अश्वमेध यज्ञ होता था तो यही होता था। कोई ऐसा नहीं होता था कि किसी से राजपाट छीन लेता था, परंतु आप मेरे अधीन होकर के कार्य कीजिएगा। और अधीन क्यों होकर के? क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं। हम आपसे राजपाट नहीं छीन रहे, या फिर हम आपसे कोई सत्ता नहीं चाह रहे कि आप मेरा सत्ता, अपना सत्ता हमको दे दीजिए, परंतु क्योंकि आप गलत काम कर रहे थे, अब आप गलत काम। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। ओके, लेट मी चेक। ओके, मुझे बस 30 सेकंड्स दीजिए, 30 सेकंड्स। कटेगा? अभी अभी क्लियर है ना? तो अब नहीं कटेगा। क्लियर है? अब क्लियर है? हाँ, हरे कृष्णा। अब क्लियर है? अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। ओके, ग्रेट। तो अगर अश्वमेध यज्ञ किया जाए और सारे राजाओं को बोला जाए कि आप सही का पालन कीजिएगा, तो उसमें कोई गलत बात नहीं था, उसमें कोई गलत बात नहीं था, परंतु राजाओं को केपेबल भी होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे भी बताया गया पृथु महाराज के पुत्र हैं, क्या नाम है? विजिताश्व, विजिताश्च, विधि विजिताश्च, विधि विजिताश्च। ओके, वो राजा बने और अपने जो भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनको अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। परंतु एक ही स्थिति बनता है, एक ही स्थिति बनता है कि अब अगर कोई राजा हो, वो अपने छोटे भाई को ही सत्ता दे दे। अब देखिए, प्रैक्टिकली करे चाहे ना करे, अर्थ यही होता है। कैसे? कि वो सन्यास ग्रहण कर ले, है ना? तो आप लोगों ने देखा भी था, पांडवों को भी अज्ञातवास क्या वनवास, अज्ञातवास दिया गया, को दिया गया। किस लिए? ताकि सत्ता भोगा जा सके, नहीं तो भोग ही नहीं सकते हैं। ऑल्दो भरत महाराज को सत्ता नहीं भोगनी थी, दुर्योधन को सत्ता ही भोगनी थी, मूर्ख था, दुर्बुद्धि था, है? दूसरे की चीज भोग रहा। हाँ?
तो यही। चलिए, थोड़ा महाभारत हो गया। हाँ, तो अब बताइए क्या युधिष्ठिर महाराज को राजा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? हैं? क्या भीमसेन और अर्जुन को राजा होना चाहिए था? हैं? ये देखिए क्या होता है ना, हम लोग इतना सीरियल देखे, इतना एपिसोड देखे, परंतु ये बात अभी तक ये जो नेटवर्क खराब चल रहा था ना, तो ये हमारा नेटवर्क भी खराब चल रहा था कि इतना समय हो गया, परंतु हम ये सरल सी बात नहीं समझ पाए कि युधिष्ठिर महाराज को ही राजा होना चाहिए। छोटा भाई, बड़े भाई को ही दुर्योधन को राजा होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो अपराध है। इसीलिए तो इसीलिए तो मैं यही बोलता हूँ, देखिए जब तक है ना हमको गुरु और कृष्णा पे पूर्ण श्रद्धा नहीं होता, भक्ति नहीं करते। भक्ति शुद्ध रूप से इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि गुरु और कृष्णा की बात पूर्ण रूप से स्वीकारते नहीं है ना? दुर्योधन किसी भी दृष्टिकोण से राजा बन ही नहीं सकता था। अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए, वो मान भी नहीं सकते, परंतु मान भी लिया जाए, तो राजा होने के लिए राजा के गुण भी तो होने चाहिए। कोई शोषण करता राजा थोड़ी ना हो सकता है। कंस को राजा बना देंगे तो विश्व का हित होगा क्या? ऐसे लोगों का तो दमन ही होना चाहिए। ये तो कृष्णा ने बहुत कृपा की, इतनी बार बचा दिया। नहीं तो वो भीमसेन को जब पहली बार मार रहे थे, तभी उसका अंत हो जाना चाहिए था। तभी उसका अंत हो जाना चाहिए था। ये तो कृष्णा ने बचाए रखा था। शायद एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, हैं? कि पाप कर्मी कैसा होता है। और पाप कर्मी को कितना भी आप समझा दीजिए, समझेगा नहीं। दुर्बुद्धि है ना, समझेगा नहीं। हैं? इसीलिए है। तो दुर्योधन तो किसी महीने से हो ही नहीं सकता था। ना इधर से हो सकता, ना उधर से हो सकता था। ना तो उसके पिता ही राजा हो सकते थे। किसी को इसलिए राजा का पद दे दिया जाए क्योंकि कोई और स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्यों वो राजा राइटफुल ओनर बन गया। होना ही नहीं चाहिए था। धर्म संकट इसलिए तो आया। शास्त्रों का संकट भी इसीलिए तो आता है। शास्त्र कोई गलत थोड़ी ना होता है, परंतु शास्त्र का गलत व्याख्या कर दे। अगर कोई शास्त्र का गलत व्याख्या कर दे तो होगा क्या? लोग बोलेगा कि जिनके पास शास्त्र आ रहा है, जिनके पास कॉपीराइट है? जैसे बुक का कॉपीराइट होता है ना, ऐसे शास्त्र का जो कॉपीराइट रखा हुआ है, वो राइटफुल ओनर है ही नहीं, क्योंकि उस शास्त्र सही से नहीं बता रहा। तो राइटफुल ओनर नहीं है, चाहे कॉपीराइट रखे रहिए। कॉपीराइट से थोड़ी ना ज्ञान आ जाता है। भगवत प्रेम कॉपीराइट रख के थोड़ी ना आ जाता है। रहने दीजिए उनके पास कॉपीराइट। कॉपीराइट के पास नहीं, सरस्वती ठाकुर का रिटर्न है। क्वालिफाइड भी तो होना चाहिए ना। क्वालिफिकेशन क्या है? असुर। तो ना तो उसके पिता, ना वो ही कभी भी राजा बनने के लिए कोई भी योग्यता रखता था। है? सारा महाभारत हुआ मात्र दो पापियों के कारण। श्रील प्रभुपाद बताते हैं
कि दुर्योधन न सिर्फ आंखों से परंतु दृष्टि से भी, विजन से अंधा था। भगवत गीता में लिखते हैं, आंखों से ही नहीं, वो समझ भी नहीं पाता। दुर्योधन भी द्वेष में पूरा डूबा हुआ था, है? दुर्योधन राजा होते हैं तभी शास्त्र नहीं पढ़ा जाता है। मतलब आई शुड से वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्फ कि हम लोग ये सोच भी सकते हैं। दुर्योधन वही व्यक्ति था जो कृष्णा की बातों को तिरस्कृत कर दे, है? ये दुर्योधन, इसको राजा होना चाहिए। जो कृष्णा की बातों को, जो भगवान की बातों को तिरस्कृत कर दे, उसको राजा होना चाहिए, है? उसको, उससे दुर्भागी तो कोई था ही नहीं, उससे बड़ा मूर्ख तो कोई था ही नहीं। जिसके पास स्वयं कृष्णा चल के गए, बोले 5 गांव दे दो, उससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता, उससे बड़ा धूर्त नहीं हो सकता, उससे बड़ा पापी नहीं हो सकता कोई। भगवान के प्रस्ताव को जो ठुकराए वो अपने भाग्य को ठुकराता है। इससे बड़ा दुर्भागी नहीं होगा कोई। दुर्बुद्धि ऐसे ही नहीं बोलते। भगवान की बातों को ठुकराओगे। यही बल पे घमंड रहता है, यही बल पे, यही ज्ञान पे, यही बुद्धि पे घमंड रहता है, तब दुर्योधन बनता है। हैं? उससे बड़ा पापी हमको ढूंढ के बता दीजिएगा क्या इतिहास में? जो भगवान की बातों को ठुकराए वो असुर है, बहुत बड़ा असुर है, और उसका दमन होना ही चाहिए। और जो दमन कर दे वो सबसे अच्छा है ऐसे असुरों का। धृतराष्ट्र के प्रति व्यासदेव और अंबिका, बाकी सारी बातें अलग हटाइए। कृष्णा की बातों को ठुकराया नहीं ठुकराया, इतना समझ में आता है? आता है नहीं आता? क्या आप उसे संत व्यक्ति समझेंगे? हाँ या ना? बुद्धि बाद में, बुद्धि बाद में लगाइए। कृष्णा की बातों को जो ठुकराएगा आप उसकी बात स्वीकारिएगा? बुद्धि बाद में, ज्ञान बाद में। श्रील प्रपात बोलते हैं हमें कृष्णा और गुरु की बात पे अटूट श्रद्धा होना चाहिए। बुद्धि बाद में लगाइएगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। सारी बातें कर सकते हैं, पर जो कृष्णा की बातों को ठुकराएगा उसकी बात भी स्वीकारिएगा, तो हमको कोई बात करनी नहीं, उसके आगे कोई बात करनी नहीं है। अगर आपकी जिज्ञासा है तो जिज्ञासाओं का उत्तर होगा, परंतु कृष्णा की बातों को ठुकरा करके कोई अगर समझदार बनता हो तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, उससे बड़ा दुर्भागी कोई नहीं है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। धर्म वही है जो कृष्णा कहते हैं, सारे शास्त्र यही बोलते हैं। कृष्णा ने साफ साफ बोला 5 गांव दे दो, जबकि कृष्णा को धर्म मालूम था, परंतु फिर भी एक पापी को रोकने के लिए कि तुम पाप कर्म रोक दो, कृष्णा ने प्रस्तावना दिया। जो कृष्णा की बात नहीं माने उसका अंत होगा ही, और बहुत विभत्स अंत होगा। अच्छा हुआ उसका उस तरीके से अंत हुआ जिस तरीके से भीमसेन ने अंत किया। ही डिजर्व्ड इट। ये तो कृष्णा की कृपा है कि इतना दिन तक युद्ध कर लिया, पहले ही दिन वैसा अंत होना चाहिए। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हैंड रेज करें। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय जय वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौर किशोर दास जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री भक्त प्रभु सरस्वती गौर भक्तवृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे राम राम कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की जिज्ञासा, बलराम जी के रास यात्रा के बारे में पहले नहीं सुना है, कृपया इसके बारे में बताएं। बलराम जी का रास यात्रा क्या अभी से स्टार्ट हो रहा है क्या? पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। आज ही से स्टार्ट हो रहा है ना? तो कृष्णा 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 क्या करते हैं? कृष्णा जिस तरीके से कृष्णा गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बलराम जी भी करते हैं, है ना? हाँ, ठीक है। और वही रास डांस करते हैं, है ना, 2 महीने तक। इनफैक्ट ये बात कृष्णा बुक में भी मेंशन्ड है। और कुछ डिटेल इसके बारे में मैंने देखा ही नहीं है। अ, हरे कृष्णा, एक बार मैं फिर भी देख लेता हूँ। मैं आज देख नहीं पाया था, इवेंट देख नहीं पाया। वही सेम ही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेम ही लिखा हुआ है। ओके, आई थिंक वो उसमें भी वही सेम आया था, पोस्ट आया था ना, पोस्ट में भी सेम आया था, यही आया था। हाँ, ये क्या है? कट क्यों गया? अच्छा, कैरेक्टर्स 2 महीने के दौरान। हाँ, 2 महीने तक रास रास लीला चलती है। चैत्र और वैशाख के महीने। एक्चुअली में कृष्णा और बलराम दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्णा के ही विस्तारित रूप है, सेम है सब कुछ, है ना? कृष्णा ने अपना 2 विस्तार किया हुआ, और 2 ही क्यों, बहुत सारे विस्तार किए। कृष्णा तो क्या करते हैं, सभी को, मैं फिर से वही बोलूंगा, दुर्बुद्धि दुर्योधन को भी
समझाने के लिए बलराम जी को उनके साइड रखे, बट फिर भी नहीं मानना। ठीक है, फिर भी शास्त्र नहीं मानना, फिर भी सत्य नहीं मानना, नहीं मानना। ठीक है, ऐसा नहीं है भगवान किसी की रक्षा नहीं करते, सबकी रक्षा करते हैं, परंतु जो पाप कर्म को छोड़ेगा ही नहीं, उसका तो अंत करेंगे। अवसर सभी को दे रहे हैं, आपको हमको भी अवसर दे रहे हैं, हम कृष्णा की बातें स्वीकार कर ली। अभी हम अगर अपना जीवन व्यर्थ कर दें, इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर हम भक्ति अच्छे से नहीं करें तो फिर क्या होगा, भगवान से प्रेम जागृत नहीं करें तो क्या होगा, फिर नाश हो जाएगा। तो भगवान तो अवसर सभी को दे रहे हैं, है ना। ठीक है, लोग स्वीकारता नहीं, अवसर बर्बाद कर देता है। बर्बाद कर देगा तो ठीक है, फिर जीवन व्यर्थ होगा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना। इनफैक्ट मनीषा माता जी, मैंने पिछले साल भी सेम चीज देखा था और ढूंढा भी था मेरे को ऑथराइज्ड रेफरेंसेस से और कुछ भी नहीं मिला था। तो मेरे लिए मेरी बुद्धि का सीमा वहीं पर खत्म हो जाता है। जहां पे ऑथराइज नहीं मिलता ना, हमको और नहीं जानना, कहीं कहीं और से हमको कुछ भी नहीं जानना। अनऑथराइज रहेगा, श्रील प्रभुपाद से नहीं पता चल रहा है, कोई और बोल रहा है, हमको नहीं सुनना, हमको नहीं जानना। आज ही हम लोग चैतन्य चैतामृत में पढ़ रहे थे ना, भिन्न भिन्न मतों की बात सुनेंगे तो भक्ति खत्म हो जाएगी, है ना। तो हमको इधर उधर से नहीं जानना। ठीक है, ऑथराइज मिले तो जानेंगे, नहीं मिले तो नहीं जाने, खत्म। ठीक है, हमको बहुत सारा कुछ जानने की अभिलाषा नहीं है, हमको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। हमको जानने का कोई अभिलाषा नहीं, सच में अभिलाषा नहीं। हमको बस उतना ही जानने का अभिलाषा है जितना कृष्णा बोले, जितना गुरु बोले। यस, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हरे कृष्ण, कुछ पूछना है? प्रभु जी, हाँ, ग्रुप में शेयर किया गया था इसलिए आप। हाँ, देखिए क्या है ना, हमारा जिज्ञासा होना भी चाहिए, मेरा भी था, होना भी चाहिए कि अच्छा बलराम जी का भी रास लीला होता है, तो ये रास लीला होता कितना है, क्या क्या होता है उसमें, है ना, होना चाहिए। बट अब वही है ना, जितना कृष्णा बताते उतना ही पता है, जितना गुरु बताते उतना ही पता है, ज्यादा नहीं पता है, नहीं पता है। अब कैसा होता है, सपोज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सपोज कीजिए हम अपनी जिज्ञासा वहां पे समाप्त ही ना करें, जितना गुरु ने बताया वहीं पे समाप्त नहीं कर रहे हम, और तो होगा क्या, हमारा ये और का तो अंत नहीं है ना, और जानना है, और करना है, और समझना है, इसका तो कोई अंत नहीं है। फिर क्या होगा, फिर अनऑथराइज लोग आकर के उसी में नमक मिर्चा मसाला लगा करके झूठ सच बता करके चीज प्रकट करेगा और हमको वही अच्छा लगेगा। समझ रही हैं? क्योंकि हमारी अभिलाषा हमने वहां पे समाप्त नहीं की जहां पे गुरु ने समाप्त कर दी, जहां पे कृष्णा ने समाप्त कर दी। हमने अपनी अभिलाषा को और रखा, इसीलिए गुरु जितना बोले उतना ही जानना चाहिए, गुरु जैसा बोले वैसे ही करना चाहिए, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्न, तभी भक्ति होगी, नहीं तो समाप्त।
ठीक है, अच्छा है, जिज्ञासा होना चाहिए। और फिर अगर गुरु बोले नहीं इससे आगे नहीं, ओके ठीक है, नहीं, खत्म, है ना। शिला प्रभुपाद ने बोला नहीं इससे आगे नहीं, ओके ठीक है, नहीं, आपने बोला है नहीं तो नहीं है, ठीक है, तो अच्छा है, पूछा, इसमें बुराई नहीं है, इसमें बुराई नहीं है। परंतु हमको तब खत्म कर देना चाहिए जब गुरु बोले, ठीक है? हमको अपना हृदय वैसे ही बना लेना चाहिए, हमको अपना हृदय वैसे ही बना लेना, नहीं तो क्या होगा, हमारा अभिलाषा तो कभी खत्म होगा ही। और फिर बाकी झूठ-झूठ सुनना पड़ेगा, लोगों से झूठ-झूठ सुनना पड़ेगा, है ना? यस, राशि माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरी जिज्ञासा है जैसे कि आज हनुमान जयंती को जो कृष्णा के शुद्ध भक्त हैं, क्या हम उनके द्वारा जैसे कुछ मिलता है तो वो खा सकते हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, देवी-देवता को कुछ भी अर्पित होता है ना, एक्चुअली में हम कुछ भी खा सकते हैं, इसमें कोई कोई बुराई नहीं है, कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है। क्यों? परंतु ये अशुद्ध रूप है, ठीक है? पर खाया जाए या ना खाया जाए, बिल्कुल खाइए। देखिए, समझिए, कृष्णा को अर्पित करेंगे तो देवी-देवता को मिल जाएगा, परंतु देवी-देवता को अर्पित करेंगे तो वो कृष्णा को अर्पित करेंगे, और जब कृष्णा को अर्पित करेंगे, फिर जो बचेगा, जो देवी-देवता को दिया जाएगा, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? हमने देवी-देवता को दिया या किसी ने देवी-देवता को दिया, देवी-देवता लेकर के कृष्णा को दें, अब कृष्णा जो बचा हुआ देवी-देवता को दें, वो जो उच्छिष्ट हो, उसको अगर देवी-देवता हमको वापस दें, तो हम ले सकते हैं, ठीक है? कृष्णा को दें तो डायरेक्टली ले सकते हैं, है ना? तो ये यही डिफरेंस है ना? परंतु देवी-देवता को अगर देवी-देवता का अगर कुछ आए तो हमको अस्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यही जानना चाहिए, देवी-देवता अवश्य ही कृष्णा को अर्पित किए, ठीक है? परंतु हमको ये माफी मांगते हुए खाना चाहिए। देखिए क्या है ना, जैसे गुरु को हमको सरपास करके गुरु नहीं बनना चाहिए। डू नॉट जंप ओवर गुरु, बोलते हैं ना श्रील प्रभुपाद कि गुरु मिल गया तो अब एक काम करते हैं, गुरु के ऊपर गुरु पे चले जाते हैं, है ना? जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पे चले जाएं और हम बोले कि अब तो हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातें सुनते हैं, अब तो हम भक्ति विनोद ठाकुर की बातें मानते हैं, अब तो हम विश्वनाथ चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बातें मानते हैं, अब तो हम ऊपर जानते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हम एक्चुअली में कोई भक्ति वक्ति नहीं करेंगे, चाहे हमको ऊपर का ज्ञान नहीं पता हो, समर्पण तो नहीं है ना, तो हमको माफी मांगते ही हुए पाना चाहिए कि हमको कृष्णा को ही अर्पित करना चाहिए था, ठीक है? परंतु देवी देवता को अर्पित किया है, निश्चित रूप से कृष्णा को अर्पित किया गया, ठीक है? जी प्रभु जी। परंतु शुद्ध रूप यही है, कृष्णा को अर्पित करना चाहिए। इनफैक्ट कभी कोई पूजा वूजा हो देवी देवता की, तो पहले कृष्णा को अर्पित करें, फिर देवी देवता को अर्पित करें, फिर किसी को भी बात करें, ठीक है? तरीका ये नहीं कि कृष्णा को छोड़ा, देवी देवता को अर्पित किया और पा लिया। आज कौन सा पूजा, आज कोई भी देवता का नाम ले लीजिए, मैं नाम ले रहा था, नहीं ले रहा, ये देवता का पूजा है, तो हमने क्या किया, कृष्णा नहीं, आज कृष्णा आप नहीं, हाँ देवता जी आज आप लीजिए, अरे देवता जी भी तो कृष्णा को ही देंगे, तो कृष्णा का उच्चिष्ट देवता को दीजिए, देवता को उच्चिष्ट पाइए, इसमें क्या बुरा है ना? ये विधि, ठीक है? पर आज प्रसाद मना कर दे, नहीं, मना मत कीजिए, ठीक है? जी प्रभु जी। प्रभु जी आज ऐसा ही हुआ कि प्रसाद कहीं से आ गया हनुमान जी का, और फिर मैंने वो नहीं खाया। आज हनुमान ठीक, जयंती कोई बात, थी। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। हनुमान जी अवश्य ही अर्पित किए होंगे, है ना? पा लीजिए, परंतु हाँ, हमको यही करना चाहिए, हनुमान जयंती है ना, तो एक काम कीजिए, कृष्णा को अर्पित कीजिए या प्रभु श्री राम को अर्पित कीजिए, दोनों एक ही है। अर्पित किया, कर लिया,
अब उनका भोग लीजिए और अब हनुमान जी को अर्पित कीजिए। किया? अब फिर पाइए। जी प्रभु जी। ठीक है? ये तरीका है। कभी भी हनुमान जी अपने खाएंगे नहीं, भगवान भूखे हैं अपने खा लेंगे। हैं? ऐसा कभी करेंगे भगवान हनुमान जी कि भगवान भूखे हम खा लेंगे, राम जी भूखे हम खा लेंगे। हैं? गुरु जी दिवाली पर भी तो हनुमान जयंती होती है? नहीं। और किसी ने भी ऐसा सुना है क्या? प्रभु जी आज पहली बार सुना। हाँ, पहली बार सुना है। जी। मैंने भी सुना पहली बार। अभी मैंने हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद पाया। देखिए, हाँ, आपको बुरा ना लगे इसलिए राशि माता जी ने जिज्ञासा पूछ ली, है ना? हाँ, ठीक है, अच्छा है। पहले भी मैंने एकदम क्लियरली आई थिंक इस बात पे बोला है ना? जी प्रभु जी। विपुल प्रभु जी, पहले भी इस बात पे क्लियर बोला है ना? हैं? जी प्रभु जी, आपने बताया तभी मैंने आज प्रसाद लिया। अच्छा किया, अच्छा किया। देखिए, हमको कोई देवी देवता से कोई ये नहीं है, देवी देवता कोई खराब, परंतु जब कृष्णा को ही अर्पित करके वो खाते हैं, तो हम कृष्णा को ही अर्पित करके क्यों नहीं खिलाएं? इट्स लाइक सपोज कीजिए हमको एक बच्चे को खिलाना है ना? तो बच्चा बोलता है पहले पिताजी को खिलाओ, पहले पिताजी को खिलाओ, पिताजी को खिलाओगे तो खाएंगे, पिताजी को खिलाओगे तो खाएंगे, हम अपने अकेले नहीं खाएंगे, पिताजी को पहले खिलाओ, पहले पिताजी को खिलाओ। हम बोल रहे हैं पहले पिताजी को खिला देते हैं, पिताजी का बचा बच्चे को खिला देते हैं, बच्चे का बचा हम खा लेते हैं। क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? वो हमेशा बोलते ही, कोई भी देवी देवता हमेशा बोलते हैं भगवान को पहले अर्पित करो, ऐसे हम नहीं खाएंगे। ठीक है, तो शुद्ध रूप तो यही है, परंतु कोई बात नहीं, लोग अशुद्ध रूप डायरेक्टली देवी देवता पे ही चले जाना चाहते हैं, सही तो नहीं है, परंतु कोई बात। हाँ, यस, कोई और जिज्ञासा? है? प्रभु जी हरे कृष्ण। वैसे एक बात बताएं, हाँ, पहले आप पूछ लीजिए। प्रभु जी मेरे कुछ दिक्कतें नहीं है। आपका नेटवर्क बहुत खराब आता है माता जी, बहुत गेस करना पड़ता है आप क्या बोलती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। माइक पे हाथ लगा करके बोलती हैं क्या आप भी? प्रभु हाँ जी बोलिए, ये फ़ोन थोड़ा-सा खराब है, ये ना बहुत हैंग भी करता है और इसकी हाँ बोलिए, आवाज़। बोलिए, 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 बोलिए। हाँ, प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि जैसे कि आप जो भी आदेश देते हैं, जो भी बताते हैं कि आपको ये पालन करना चाहिए, तो प्रभु जी जब मैं देखती हूँ कि आपने जो-जो मुझे बताया था, जो-जो आदेश दिए थे कि माता जी 12 बजे के बाद आप फ़ोन मत हाथ लगाइएगा। तो अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे वो सब चीज़ वरदान की तरह लगती है कि आपका वो वरदान था और मैंने हमेशा अवज्ञा करी। संघर्ष इसी के लिए तो होता है, संघर्ष इसी के लिए होता है, किसी का भी संघर्ष इसीलिए होता है, क्योंकि गुरु और कृष्णा की बातें नहीं मानते। आज प्रभु जी भारत ऐसा हो गया है कि अब मैं अगर चाहूँ भी तो भी मैं 12 बजे तक फ़ोन हाथ लगाना सोच भी नहीं सकती। अच्छा है, तो फिर हेल्थ भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा ही होगा, नहीं प्रभु जी, वो भी अच्छा सब ही कुछ है। अच्छा होते जाएगा, सब कुछ अच्छा होते जाएगा। आज्ञा मिला है तो पालन कीजिए, रूल यही होता है बस, और कुछ नहीं होता। प्रभु जी मैं अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा माँगना चाहती हूँ। हाँ, मैं अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा माँगना चाहती हूँ। देखिए अब आज्ञा पालन अब कर लीजिए। जी प्रभु जी।
देखिए, मनीषा माता जी का जिज्ञासा है कृष्णा और देवी देवता को अलग-अलग अर्पित करें। नहीं, आवश्यकता नहीं है, परंतु देखिए आज हनुमान जयंती है ना, हमको हनुमान जी को खिलाना है, हमारा तो हृदय धड़क रहा है, हनुमान जी का आज स्पेशल डे है, तो आप पहले कृष्णा को अर्पित कीजिए, उसके बाद हनुमान जी को खिलाइए। नहीं तो आप कृष्णा को ही अर्पित कीजिए और बोलिए हनुमान जी को भी आज स्पेशल है ना, हैं? हनुमान जी के लिए। हाँ, हाँ, बस कृष्णा को ही अर्पित कीजिए। आप क्या सोच रहे हैं कृष्णा हनुमान जी को नहीं खिलाएँगे? अपने शुद्ध भक्त को नहीं खिलाएँगे? अपने शुद्ध भक्त को छोड़ देंगे? हैं? परंतु लोगों का हृदय करता है, नहीं आज हनुमान जी को अर्पित करना है, तो कीजिए, कृष्णा को खिलाइए उसका हृदय, हनुमान जी को खिलाइए। डायरेक्टली जाते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी आज आपका दिन है, ये क्या मजाक है? आज तक तो नहीं पूछते हो, आज अचानक से आ गए तुम, हैं? सालों भर तो नहीं पूछते हो, अब बस मंगलवार को पूछ लेते हो आजकल, हैं? अलग-अलग लगा सकते हैं, अलग-अलग नहीं लगाना है, कृष्णा को अर्पित किया हुआ ही हनुमान जी को खिलाइए, अलग-अलग नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है? जो कृष्णा को अर्पित करेंगे वही हनुमान जी को खिलाएंगे, उसी में खुश रहेंगे। एक सेवक उसी में खुश रहता है कि स्वामी का उच्चिष्ट मिले, एक सेवक उसी में खुश रहता है। सेवक उसमें खुश नहीं रहता, मेरे लिए स्पेशली क्या बनाया। कोई सेवक होता है तो उसमें कभी खुश नहीं रहता, मेरे लिए क्या बना, मेरे स्वामी के लिए क्या किया। है? घर पर दुर्गा माँ है तो उनको भी कृष्णा को अर्पित भोग ही लगाना है, बिल्कुल। पहले कृष्णा को अर्पित कीजिए, फिर दुर्गा माँ को खिलाइए, बिल्कुल खिलाइए। उससे क्या होगा, आपकी चेतना भी शुद्ध रहेगी। देखिए, पूरे विश्व में जो भी कुछ है, सभी को कृष्णा के संदर्भ में देखिएगा तो सही रहेगा, और स्वतंत्र रूप से देख लीजिए तो गलत रहेगा। अभी आपने देखा ना, बुद्धि के आगे, जो अवधारणा उसके आगे, जो समझ है उसके आगे, कृष्णा की बात भी वैल्यू नहीं किया गया। आपने देखा ना, देखा नहीं देखा है? क्या है ये बुद्धि, क्यों है ये बुद्धि, मर क्यों नहीं जाती ऐसी बुद्धि, खत्म क्यों नहीं हो जाती, नाश क्यों नहीं हो जाता ऐसा बुद्धि का, क्या है ये बुद्धि, क्यों चाहिए क्या किसी को ऐसी बुद्धि जो हमें कृष्णा के विपरीत ले जाए, हैं? तो हमको सब कुछ कृष्णा को अर्पित करते हुए कीजिए, नहीं तो स्वतंत्रता जैसे ही लइएगा ना, सब खत्म हो जाएगा। हार मानिए, जहां पे कृष्णा की बात है हार मानिए, वहीं पे शीश नवाइए, हैं? जहां पे कृष्णा की बात है, जहां पे गुरु की बात है, शीश नवाइए। हम ठीक है, हम हार गए, हम अभी तक बोल रहे थे सही है सही है सही है, गुरु ने बोला गलत है, हम गलत हैं, हम गलत हैं, हमको नहीं पता हम कैसे गलत हैं, गुरु ने बोला है गलत है तो गलत हैं। हम उस गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं जहां पे चैतन्य महाप्रभु ईश्वरापुरी को बोलते हैं, तुम आप मेरे को बताओ कि मैं मूर्ख हूं, और पूरे विश्व में जाकर के बोलते हैं गुरु ने मुझे मूर्ख बोला है, गुरु मोरे मूर्खा देखी करीले शासन, गुरु ने मुझे मूर्ख बताया, और डाटा भी है। हम उस परंपरा से आते हैं, गुरु ने बोल दिया मूर्ख है तो मूर्ख है, कृष्णा ने बोल दिया ये सत्य है तो ये सत्य है, नहीं तो बुद्धि ज्ञान धन वैभव ये वो करते रहिए, अहंकार करते रहिए, अहंकार। गुरु जी सोमवार मंगल सारे सारे वीक किस दिन किस देवता की पूजा होगी, ये कैसे निर्धारित हुआ, ये संडे मंडे कैसे निर्धारित हुआ, आप पहले ये बताइए, संडे मंडे कैसे निर्धारित हुआ, फिर आगे की बातें कीजिएगा, हैं? कुछ भी बना दिया, हैं?
कुछ भी मना दिया। अब एक और बात पूछ लेंगे तो फिर चक्कर आ जाएगा। संडे रविवार कैसे बन गया? मंडे सोमवार कैसे बन गया? ट्यूसडे मंगलवार कैसे बन गया? है ऐसे ही क्या बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, है शुक्रवार, शनिवार, शनि, है ये सब कैसे बन गया? ये सब पूछ लीजिएगा ना तो चक्कर आ जाएगा, लोगों को चक्कर आ जाएगा। ये सब पूछते नहीं है। चुप, कोई शास्त्र में नहीं लिखा, चुप रहो, ये सब नहीं पूछने का। कोई मत पूछिए, चुप चुप चुप। हाँ ठीक है ठीक है, आ गया ना, आ गया है। अब स्टार्ट करते हैं। लॉटरी रविवार का कौन सा नाम लीजिए? सूर्यदेव। अच्छा ठीक है, सूर्यदेव का करेंगे। सोमवार शिव जी, हाँ ठीक। मंगलवार हनुमान जी। बुधवार बुधवार को क्या कीजिएगा बताइए? हाँ सबका कर देंगे, ठीक है। अब बाकी दिन बुधवार को हनुमान जी को मत बुलाइएगा, मंगलवार ठीक, हफ्ते में एक बार है। सब दिन करेंगे क्या? अरे कृष्णा को अर्पित कीजिए, सब दिन सारे देवी देवता की महिमा होगी। किसी को भूखा छोड़ेंगे क्या भगवान? परम पिता किसी को भूखा छोड़ देंगे? किसी का अहित चाह लेंगे? यही तो समझने की बात है। यही नहीं समझते तभी तो कष्ट होता है, है? यही नहीं समझने पे कष्ट होता है, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है, सारी आंसर हो गई। चला करके मैंने उस डिस्कशन को वहीं पे काटा था जहां पे कृष्णा की बात आई थी, और मैं देखना चाहता था कृष्णा की बात पे झुकते हैं नहीं झुकते, और अगर नहीं झुकते तो फिर मेरे को आगे बात नहीं करनी, और झुकते हैं तो उसके आगे कोई बात ही नहीं हो सकती, ठीक है। बट डिसअपॉइंटमेंट तो है, बट ठीक है, सत्य यही है, पर कोई बात नहीं, हम तो अपना प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे से भी यही कोशिश करेंगे, जब कृष्णा की बात आ जाए, गुरु की बात आ जाए, मैं वहीं पे रुकूंगा, वहीं पे रुकूंगा। मानते नहीं मानते? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ रहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सोच के देखिए, हरे एक कृष्णा मिनट, प्रभु जी। एक मिनट रुकिए, सोच के देखिए, यहाँ पे तो दुर्योधन की बात है। जब बलि महाराज पे जाएंगे, फिर तो हम ये प्रहलाद महाराज का भी एसोसिएशन लगाएंगे, प्रहलाद महाराज के पोते हैं, और उसके बाद हम क्या क्या सोचेंगे, और फिर बोलेंगे वामन देव ने कितना गलत किया, कैसे निकले वामन देव, बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया, है? क्या है, जब कृष्णा की बातें नहीं स्वीकारेंगे ना, तो हम इस स्तर तक आ जाएंगे, समझ रहे हैं? द्वेष करने का तरीका है, कृष्णा से द्वेष करने का तरीका है। हम वामन देव का हित नहीं देख रहे हैं, सॉरी, हम बलि महाराज का हित नहीं देख रहे हैं, कृष्णा से द्वेष करने का तरीका है, कृष्णा के डिसीजन को कैसे गलत बता दें, ठीक है। तो आई वुड ऑलवेज स्टॉप देयर, मैं वहीं पे रुकूंगा, और वही शास्त्र है, जो कृष्णा करे वही शास्त्र है, वही सत्य है, होगा भी वही। जिस पल चाहेंगे ना कृष्णा, उस पल सांस ले लेंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।